नूरुद्दीन जंगी पे सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, झूठे केस में फंसाया गया है। वो कोई भी वकील हमेशा केस के सिलसिले में कहीं भी अगर बुलाया जाए तो वो आना जाना करते रहते हैं, और फिर इसी सिलसिले में उन्होंने फुलवारी शरीफ केस के सिलसिले ही में गए हुए थे और उनके साथ ये हादसा हो गया। और आपका कहना है कि उनका पीएफआई और एसडीपीआई से कोई संबंध नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर संबंध नहीं है तो पिछला चुनाव वो एसडीपीआई के टिकट पर कैसे लड़े? एसडीपीआई है क्या, ये हमें जानना चाह रहे हैं। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी है। सन 2020 से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। उसी वक्त बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जानने वाले टारगेट पे रखते हैं कि बहुत सारा नहीं तो उनका रिकॉर्ड देखा जाए। सरासर पहली बात है रिकॉर्ड देखा जाए कि उन्होंने क्या किया है, नहीं किया समाज के लिए। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बेसहारे लोगों को इंसाफ दिलाया उन्होंने। और उनके साथ आखिर में क्या हुआ, उनको आखिर में क्या हुआ, पकड़ लिया गया। मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। एक वकील के साथ ये सरासर नाइंसाफी है। चलिए ठीक। पीएफआई चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है। पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है और एसडीपीआई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन। मैं नीम चौक दरभंगा का रहने वाली हूँ और मैं जो केस आप लोगों के नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, फुलवारी शरीफ, जिसमें एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उनकी वाइफ हैं गुलनाज बानो। हम लोग आज इस बात को यहाँ पर ये करने आए हैं कि मैं नूरुद्दीन जंगी का भाई हूँ, ठीक है। नूरुद्दीन जंगी को गलत तौर पर गिरफ्तार किया गया है। वो एक एडवोकेट हैं और एडवोकेसी करते हैं। उनका काम है एडवोकेसी करना, किसी केस में जाना, उसकी पैरवी करना उनका काम है। इसी सिलसिले में वो हमेशा इस काम में लगे रहते हैं। वो दरभंगा बार काउंसिल में रजिस्टर्ड लॉयर भी हैं और फिर वहाँ से आने के बाद वो दिल्ली में ज़्यादातर रहते हैं। दिल्ली में ईडी पीएमएलए पर वो प्रैक्टिस करते हैं। इस सिलसिले में वो लखनऊ आते जाते रहते हैं। उनका केसेस लखनऊ में भी चलता है। और इसी दौरान जब वो बकरीद में घर आए हुए थे, तो बकरीद में जिस टाइम घर आए हुए थे, इसी टाइम 11 तारीख को कुछ कांड यहाँ होता है फुलवारी शरीफ में। तो कुछ लोग जो उनके जानने वाले थे उन्होंने कॉल करके उनको बुलाया, तो वो जाकर फुलवारी शरीफ थाना में इस केस के बारे में पूछताछ करते हैं। इस केस के बारे में पूछताछ करके, क्योंकि उनका नेक्स्ट 15 तारीख को फिर लखनऊ कोर्ट में उनका केसेस रहता है, पीएमएलए का केस ही रहता है। वो एफआईआर नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो केस जाकर वहाँ वो देखने वाले रहते हैं 15 तारीख को, इसलिए 14 तारीख को ये वहाँ से निकल जाते हैं और 15 तारीख को वहाँ स्टे करते हैं। और 15 तारीख के शाम में ही पुलिस उनको वहाँ से एटीएस अरेस्ट करती है और वहाँ अरेस्ट कर एक दिन वो ऐसे ही रखती है, कोई ट्रांजिट रिमांड वगैरह नहीं देती है। तो एक तो वहाँ पर एक दिन इलीगल डिटेन करती है, उसके अलावा डायरेक्ट 17 तारीख को लाकर यहाँ कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने पर वो खुद उस वक्त लॉयर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो वो अपने लिए खुद बेल पिटीशन देते हैं और उस वक्त उनका बेल पिटीशन रिजेक्ट होता है। और रिजेक्ट होने के बाद फिर उनको पुलिस कस्टडी में न देकर जुडिशियल कस्टडी में दिया जाता है। और अब जुडिशियल कस्टडी में उनके साथ जो हाल है वो थोड़ा दयनीय हाल है। उनको एक सेपरेट कमरे में रखा गया है, जहां पंखा नहीं है, जहां न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं है और मच्छर वगैरह काटती है। वहां उनसे पुलिस वाले भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जुडिशियल कस्टडी में पुलिस वाले मिल नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इलीगल उनके साथ हो रही है। इसलिए हम लोगों का ये डिमांड है कि ये जो एक एडवोकेट जो केस लड़ता है, जो दूसरों के लिए पैरवी करता है, उसको इस तरह से किसी केस में फंसाया नहीं जा सकता है। वो सिर्फ इस केस का पैरवी करते हैं और ऐसा कोई काम नहीं था उनका। सवाल है कि एक रजिस्टर मिला है जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ जो एसडीपीआई की जो बैठकें होती थी, तो उसमें नूरुद्दीन जंगी भी उस बैठक में शामिल होते थे, उनको नेम्ड एक्यूज बनाए थे। रजिस्टर्ड कहाँ मिला है, रजिस्टर्ड कहाँ मिल गया? वो देखिए, वो सब फैब्रिकेटेड स्टोरी है। ये सारी बनी बनाई कहानी है। वो कभी गए नहीं, पटना में कभी गए ही नहीं, सिर्फ एक बार गए। क्यों बना दिया गया नेम? अब वो सरकार जाने, सरकार क्या चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि कोई लोग दबे कुचले लोगों का केस लड़े, उसके लिए काम करे, इसलिए एक्यूज बना रही है। ठीक है मैडम, आप बताइए।